एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे चैनल के वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी हमारे चैनल पे एक्सेल की वीवीए की एपिसोड्स चल रही है, जिसमें हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था किस तरीके से हमने रेंज के मेथड्स को यूज़ किया था। जो हमारी लास्ट की जो एपिसोड थी उसमें हमने रेंज डॉट इंड मेथड को यूज़ किया था, और आज के इस एपिसोड में हम यूज़ करेंगे रेंज डॉट फाइंड मेथड को। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो हमारे पास एक एग्जांपल है जहाँ पे हमारे पास नेम्स है, डिवीज़न और ज्वाइनिंग ईयर है कुछ एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे ब्लैंक सेल्स हैं। ठीक है, तो जैसा कि अगर हम नेम वाले कॉलम को देखें तो वहाँ पे ब्लैंक सेल्स है, इसी तरीके से डिवीज़न में ब्लैंक सेल्स और ज्वाइनिंग ईयर पे ब्लैंक सेल्स आ रही है। तो ये बेसिकली हमें रिटर्न करके देगा वैसे रोज़ को या वैसे कॉलम्स को जहाँ पे इसे ब्लैंक सेल इसको मिलेगा, तो उस सेल की या उस कॉलम की या फिर उस रोज़ की वो काउंट हमें रिटर्न करके देगा। तो इसको देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली जो एग्जांपल्स है वो हमने प्रीवियस एपिसोड की एग्जांपल को यूज़ किया है। तो हम करते हैं ऑल्ट F11 और चलते हैं अपने क्विकली जंप करते हैं अपने वीवी एडिटर पे और देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक फंक्शन हमने ऑलरेडी राइट करके रखा हुआ है जो कि है आपकी रेंज फाइंड मेथड फॉर रोज़। ठीक है, ये रोज़ के लिए बेसिकली यहाँ पे इस मेथड के थ्रू हम रोज़ की काउंट को निकालेंगे कि कौन सी ऐसी रो है जहाँ पे उसकी लास्ट रिकॉर्ड जो है वहाँ पे दिख रही है, यानी कि वहाँ पे नॉन ब्लैंक सेल्स वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है वो एक वेरिएबल को यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने एक एलरो ले लिया, तो एलरो यहाँ पे यूज़ किया है डिम एलरो एज लॉन्ग। ठीक है, इसका डेटा टाइप लॉन्ग है। ठीक है, और एलरो इक्वल टू यहाँ पे सेल्स डॉट फाइंड, ये डॉट फाइंड जो है यहाँ पे सेल्स की एक मेथड है जहाँ पे वो फाइंड करेगा। सबसे पहले फाइंड करेगा एक एस्ट्रिक। ठीक है, तो एस्ट्रिक यानी कि किसी भी ब्लैंक कैरेक्टर्स को अगर आपको फाइंड आउट करना तो आप एस्ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये आफ्टर रेंज, यहाँ पे आफ्टर रेंज किस तरीके से लेगा, तो ये जैसा कि मान लो कि यहाँ पे मैंने एक रेंज डिफाइन कर दिया A1। ठीक है, तो A1 से वो स्टार्ट करेगा सेल A1 से, और उसके बाद जो है वो लुक करेगा एक्सेल के पूरे शीट्स पे। ठीक है, और लुक इन करेगा ये फार्मूला पे, यानी कि आपके सेल्स पे अगर कुछ फार्मूलाज भी पड़ी हुई है और वो एक ऐसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि ब्लैंक वैल्यू है, तो उसको वो स्किप नहीं करेगा और उस पर्टिकुलर हमारी रेंज की वैल्यूज़ है। ठीक है, इसमें अगर सपोज दैट कोई फार्मूला हमने यूज़ किया और उस फार्मूला के बेसिस पे वो वैल्यू जो हमें रिटर्न नहीं करा, बट इम्प्लीमेंट है वो फार्मूला हमारे सेल्स पे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो उस फार्मूला के अंदर भी चेक करेगा, यानी कि उसको उस फार्मूला को स्किप ना करके वो उस फार्मूला को भी देखेगा, और उस फार्मूला के अंदर भी जहाँ पे भी उसे ऐसी वैल्यू मिलेगी जहाँ पे वो फार्मूला जो है एज अ कोई एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उस वैल्यू को भी चेक करेगा। ठीक है, सर्च ऑर्डर बाय रोज़ बाय एक्सेल बाय रोज़, यानी कि ये रो बाय रो उसके ऑर्डर्स को देखेगा। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन जो होगी, यानी कि सबसे लास्ट सेल से वो ऊपर की तरफ आएगा और वहाँ से वो प्रीवियसली अपने प्रीवियस वाले रोज़ को चेक करेगा। ठीक है, मैच करेगा फॉल्स, अगर मैच केस अगर फॉल्स है तो वहाँ पे वो उसकी रो की काउंट वहाँ पे रिटर्न करके देगा। और यहाँ पे मैंने एक मैसेज बॉक्स को यूज़ किया जहाँ पे ये मैसेज मैंने डाल दिया द लास्ट नॉन ब्लैंक रो इज़, और इसमें जो है वैल्यू इसकी रिटर्न हो जाएगी, यानी कि ये एल रो में जो भी काउंट आएगा उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे हमें दिख जाएगी। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम एक और भी एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कुछ एक डेटा दी हुई है। ठीक है, कुछ डेटा के पॉइंटर्स है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें जैसे कि मान लेते हैं कि ये A1 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, A1 से वो सबसे लास्ट पे जाएगा, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ से ये सबसे लास्ट वाले सेल पे आ गया, और फिर मूविंग नेक्स्ट वहाँ से वो एक एक रोज़ जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा। उसको जैसे ही फर्स्ट रो वहाँ पे उसको नॉन ब्लैंक अगर दिखती है, ठीक है, अगर वो ब्लैंक दिखती है तो फिर वो उसके ऊपर मूव करेगा नेक्स्ट रो पे, और फिर नेक्स्ट मूव करते करते जहाँ पे उसे वैसी रोज़ या फिर वैसे कॉलम्स जहाँ पे उसे कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है, तो वहाँ पे वो स्टॉप कर जाएगा उस कॉलम की जो भी पोजीशन है। ठीक है, या तो वो रो की पोजीशन हो सकती है या फिर कॉलम की पोजीशन हो सकती है, उस पोजीशन की काउंट जो है वो हमें रिटर्न करेगा। ठीक है,
तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए उसे मैसेज बॉक्स के रूप में यूज़ किया जिससे कि हम उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलते हैं हम अपने एग्ज़ाम्पल पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये एक एग्ज़ाम्पल है जो कि हमने यूज़ किया है। तो अभी इसी एग्ज़ाम्पल पे चेक करते हैं अपने जो करंट VBA की जो कोड है इसको। ठीक है, तो इसको हम एक बार रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार अगर मैं इसको रन वाले विंडो को क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक मैसेज पॉपअप हुई है, द लास्ट नॉन ब्लैंक रो इज़ 10। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अगर हम इसके रोज़ के रिस्पेक्ट में देखें तो नॉन ब्लैंक रोज़ जो है हमारी 10th पोजीशन पे आ रही है, यानी कि 10th पोजीशन तक जो है हमारी रो फिल है। ठीक है, एक पर्टिकुलर रो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसने जो है हमें नॉन ब्लैंक रोज़ की काउंट दिखा दी है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें डेटा को मॉडिफाई करता हूँ यहाँ पे, तो उसके बाद हम या तो फिर यहाँ पे कुछ डेटा और भी ऐडअप कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद चेक करते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर एक बार अगर इस कोड को रन करें दोबारा से, ठीक है, तो अब आप देख सकते हो द लास्ट नॉन ब्लैंक रो इज़ 16, यानी कि ये नीचे से स्टार्ट हुई और नीचे से काउंट करते करते ये 16th रो पे आया, जहाँ पे इसे ये वैल्यू मिल गई वहाँ पे उसने जो है उस रो की काउंट दिखा दी। सेम इसी तरीके के अप्रोच को हम कॉलम्स के लिए भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी वाले वैल्यू को मैं इधर इसी वाले वैल्यू को मैं पेस्ट करता हूँ, एक नई सब रूटीन बनाते हैं और वहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कर देते हैं सब रेंज फाइंड मेथड फॉर कॉलम्स। ठीक है, ये यहाँ पे हमने कॉलम्स कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डिम एल रो एज लॉन्ग जो लिए यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे रो को हटा करके कर देते हैं कॉलम, COLLUMN। ठीक है, डिम एल रो एल कॉलम्स एज लॉन्ग। ठीक है, उसकी डेटा टाइप हमारी सेम ही रहेगी। अब यहाँ पे कर देते हैं एल रो को हटाते हैं यहाँ से, यहाँ पे कर देते हैं एल कॉलम इक्वल टू सेल डॉट फाइंड, और ये सारा कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे चेंजेस जो होगी ये हमारी यहाँ पे आ जाएगी लास्ट मैच केसेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैच केस डॉट रो जो है यहाँ पे ये हो जाएगी कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज बॉक्स में जो ये वैल्यू की जो काउंट आएगी वो कौन सी आएगी, हमारी कॉलम की आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कॉलम। ठीक है, ये हमने इतनी चेंजेस कर ली इसको। तो सेम अप्रोच को सेम तरीके से यूज़ करेगा, यानी कि वो सबसे इंड वाले रिकॉर्ड पे जाएगा और इंड वाले रिकॉर्ड से वन रिकॉर्ड ये आपके तरफ मूव करेगा, और उसको जिस भी कॉलम में, यानी कि अब वो फर्स्ट वाले केस में उसने रोज़ के बेसिस पे चेक किया था, यानी कि उसकी जो मूवमेंट थी वो इस तरीके से वन बाय वन मूव किया था। अब इसमें जो है ये मूवमेंट तो इसके ऊपर होगी, बट ये पूरे इंटायर शीट पे ये कॉलम के बेसिस पे चेक करेगा, यानी किस कॉलम पे उसको वैल्यू मिल रही है। जिस कॉलम पे भी उसको वैल्यूज़ मिलेगी उसी कॉलम की वो काउंट, उसकी काउंट जो है ये हमें रिटर्न कर देगा। तो इसको हम एक बार देखते हैं। इस वाले कोड पे जो भी मॉडिफिकेशन करनी थी वो हमने कर ली है। अब इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पॉइंटर, माउस की पॉइंटर को मैंने इसी सब रूटीन पर रखा हुआ है और यहाँ पे इसको एक बार मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने रन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे, एक सेकंड में इसमें थोड़ा सा और भी चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। डिम यहाँ पे जो बाई रोज़ जो थी उसको मैंने बाई कॉलम्स कर दिया, क्योंकि हमने कॉलम के बेसिस पे चेक करना है इसको। ठीक है, जो हमारी मेथड है वो कॉलम्स के बेसिस पे वैल्यूज़ को रिटर्न करी है। तो यहाँ पे जो सर्च ऑर्डर है वहाँ पे एक्सेल बाई कॉलम्स हो गई। सर्च डायरेक्शन जो होगी वो सेम रहेगी, एक्सेल प्रीवियस, यानी कि वन बाई वन वो प्रीवियस सेल्स पे सर्च करेगा, और मैच केस फॉल्स डॉट कॉलम, यानी कि यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो कॉलम के लिए काउंट करेगी वो। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया मैसेज बॉक्स द लास्ट नॉन ब्लैंक, यहाँ पे रो नहीं करना है, यहाँ पे कर देना है इसको द लास्ट नॉन ब्लैंक कॉलम। ठीक है, कॉलम इज़ एल कॉलम, यानी कि एल कॉलम जो हमारी वेरिएबल थी उसी वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ से मैसेज बॉक्स में रिटर्न करवा ली है। ठीक है,
तो अब इस वाले फंक्शन को एक बार देखते हैं। जैसे कि ये हमारी एग्जांपल है। अब इसमें जो लास्ट नॉन ब्लैंक जो सेल है वो हमारी कॉलम की, वो हमारी कौन सी है, कॉलम नंबर 5, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी अब देखते हैं इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करके वो किस कॉलम की वैल्यू हमें देता है। तो कर्सर को यहाँ पे रखते हैं और एक बार एग्जीक्यूट करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने जो दिया है, द लास्ट नॉन ब्लैंक कॉलम इज़ कॉलम नंबर 6। तो अब एक बार अगर हम देखें यहाँ पे इस कॉलम को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। यहाँ पे ये जो ई कॉलम है ये बेसिकली ब्लैंक है। अगर यहाँ पे मैं इसी वाले कॉलम को कट करता हूँ इस वैल्यू को और इधर डाल दूँ, ठीक है, और इसको इस कोड को एक बार रन करते हैं दोबारा, ठीक है। तो वापस इस कोड को एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो अब जो है कोई ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन ब्लैंक कॉलम की वैल्यू जो होगी ये 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे से इसने काउंट करना स्टार्ट किया और जहाँ पे इसको नॉन ब्लैंक की वैल्यू मिली, यानी कि विदाउट ब्लैंक, तो ये हमारी कौन सी होगी, ये कॉलम के बेसिस पे चेक करा, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ कॉलम हो गई। तो उसके बेसिस पे इसने जो है हमें वैल्यू रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस वैल्यू को हटा दूँ, सपोज दैट कि यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी, 4 कॉलम्स पड़ी हुई है। तो अब इस केस में हमें जो है ये काउंट जो है इसकी जो है ये 4 आनी चाहिए। तो अगर एक बार दोबारा से इसको रन करें तो आप देख सकते हो द लास्ट नॉन ब्लैंक कॉलम इज़ 4, यानी कि 4 रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से आप बाई रो और बाई कॉलम्स भी अपने वैल्यूज़ को चेकआउट कर सकते हो डॉट फाइंड मेथड के थ्रू। और ये काफ़ी बेस्ट अप्रोच होता है जब भी हमें किसी शीट पे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है बाय रोज़ और बाय कॉलम्स, तो हम डॉट फाइंड मेथड को ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारी फर्स्ट वाली थी उसमें डॉट एंड में उसकी एक ड्रॉबैक ये थी कि जब भी वो फाइंड आउट करता था तो वो एक रो के कॉन्टेक्स्ट में फाइंड करता था तो और एक पर्टिकुलर कॉलम पे करता था वो, ठीक है। तो उसमें जैसे कि सपोज दैट कि उस केस में जो एंड वाली मेथड थी उसमें जैसे हमें A1 के कॉन्टेक्स्ट में देखना होता तो वो कमल, जैसे नीचे से अगर वो काउंट करता तो कमल देता, जबकि हमारी पूरी रेंज की जो वैल्यू हमारी कहाँ तक है, ये C तक है। तो उसकी ये ड्रॉबैक थी। बट इस वाले फाइंड मेथड में ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली वर्क करता है। जहाँ पे भी उसको जिस भी कॉलम पे या जिस भी रो पे उसको कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि नॉन ब्लैंक वैल्यू मिलती है, तो उस वैल्यू को एज ए रिटर्न काफ़ी ईज़िली और काफ़ी अच्छे तरीके से करता है। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो इस चैनल के लास्ट में मैं ये कोड्स आपके लिए शेयर कर दूँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं एक और भी जो हमारी लास्ट मेथड है उसको हम यूज़ करेंगे अपने रेंज के लिए, रेंज के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।